सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत अध्ययन हमारा चल रहा है। वन पर्व के अंतर्गत यक्ष युधिष्ठिर संवाद को हम पढ़ रहे हैं। पिछले प्रसंग से अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यक्ष युधिष्ठिर संवाद की यह तीसरी कक्षा है। यक्ष प्रश्न कर रहे हैं और युधिष्ठिर प्रश्नों के उत्तर गंभीरतापूर्वक विचार करके दे रहे हैं। यक्ष ने पूछा, किम क्षत्रियाणाम देवत्वम कस्य धर्मः सताम एव कश्च ऐषाम मानुषो भावः किमेषाम सताम एव। यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, किम क्षत्रियाणाम देवत्वम, क्षत्रियों के अंदर देवत्व क्या है? ऐसी कौन सी विद्या है, कौन सा आचरण है, कौन सा कार्य, कौन सा व्यवहार है जो उनको देवत्व की ओर लेकर के जाता है, मानुष भाव से ऊपर लेकर के जाता है, उनको श्रेष्ठ बनाता है, क्षत्रिय धर्म में स्थिर बनाए रखने वाला ऐसा कौन सा भाव है? आगे पूछते हैं, कस्य धर्मः सताम एव, और सत्पुरुषों का जो आचरण कहा जाता है तो क्षत्रियों में कौन सा सत्पुरुषों के जैसा आचरण माना जाए? आगे कहा, कस्य ऐषाम मानुषो भावः, और जो मनुष्य भाव है, साधारण मनुष्यों का जो लक्षण है, साधारण मनुष्यों का जो जीवन है, वैसी स्थिति क्षत्रियों के अंदर कब आती है? अंत में कहा, किम येषाम सताम एव, और उनके अंदर असत पुरुषों के जैसा आचरण कब आ जाता है? जो हेय दृष्टि के लोग होते हैं उनके जैसा आचरण कब आ जाता है? युधिष्ठिर इन प्रश्नों के उत्तर में कहते हैं, इषुवस्त्र येषाम देवत्वम, वाण विद्या, इषु बोलते हैं वाण को, वाण विद्या क्षत्रियों का देवत्व है। वाण विद्या से तात्पर्य हम अगर मोटा मोटा लें वो है धनुर्वेद से। क्षत्रियों के लिए परम आवश्यक है कि वह धनुर्वेद की शिक्षा को प्राप्त करें। धनुर्वेद का अर्थ जैसा शब्द है वैसा नहीं लेना चाहिए। धनुर्वेद का जो मोटा मोटा अर्थ है कि धनुष विद्या को जानना, जबकि धनुष विद्या को जानना मात्र धनुर्वेद नहीं होता। धनुर्वेद एक प्रकार से क्षत्रियत्व को दर्शाने वाला एक वृहद शास्त्र है, जिसमें राजनीति की बातें, धर्म की बातें, प्रजा को किस प्रकार से मेंटेन करना है, प्रजा का किस प्रकार से पालन करना है, राज्य की व्यवस्थाओं को किस प्रकार से देखना है, राष्ट्र को समृद्ध कैसे बनाना है, दुर्ग की रक्षा किस प्रकार से करनी है, सैनिकों की भर्ती किस प्रकार से करनी है, यानी जो समग्र राजनीति शास्त्र होता है या क्षत्रियों के लिए जितना भी राज्य संबंधी जो उपदेश होता है वो सब धनुर्वेद में निहित होता है। और विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान भी धनुर्वेद के अंतर्गत होता है। तो क्षत्रिय को धनुर्वेद में लगे रहना चाहिए। यहाँ पर उसको कह दिया वाण विद्या। जैसे ब्राह्मण के लिए कहा गया कि ब्राह्मण का देवत्व क्या है, तो वहाँ पर कहा कि वेदों का स्वाध्याय ब्राह्मणों के लिए देवत्व है। ब्राह्मण कैसे ब्राह्मण बना? वेद के कारण से वह ब्राह्मण बना। एक लोकोक्ति प्रसिद्ध पंक्तियाँ संस्कृत की हैं, जन्मना जायते शूद्राः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पठेत भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। संभवतः यह किसी वायु, अग्नि या स्कंद पुराण का वचन है और कहीं से इनको
याज्ञवल्क्य की स्मृति से भी बता देते हैं, परंतु प्रचलित पंक्तियां हैं। यहां पर कहा वेद पठेत भवेद विप्रः, द्विज शब्द भी आ रहे हैं और विप्र शब्द भी आ रहे हैं। तो विप्र शब्द उसी के लिए आ रहा है जो वेद पढ़ा हुआ है। यहां पर कहा वेदों का जो निरंतर स्वाध्याय है वो ब्राह्मणत्व में देवत्व को प्रतिस्थापित करता है, और इसके विषय में पिछले प्रसंग में बताया भी था। यो अनिधीत द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम सा जीवनेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। यानी इसका अर्थ बताया था कि जो विप्र, जो ब्राह्मण वेदादि सत्य शास्त्रों को छोड़ करके अन्यत्र ग्रंथों में परिश्रम करता है, वह शीघ्र ही अपने पुत्र पौत्रों सहित शूद्र भाव को प्राप्त हो जाता है। महर्षि मनु और ऋषि दयानंद जी की साक्षी इसमें प्रस्तुत करी। तो जैसे ब्राह्मण के लिए देवत्व के लिए साधन है वेद, वेद का स्वाध्याय, ऐसे ही क्षत्रियों में देवत्व दिलाने वाला है धनुर्वेद। तो इसके आधे अधूरे और ओछे अर्थ लेकर के नहीं बैठना है कि क्षत्रिय को धनुर्वेद पढ़ना है और ब्राह्मण को वेद पढ़ना है। ये मूर्खता वाले अर्थ बिल्कुल भी नहीं निकालने हैं कि ब्राह्मण तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पढ़ेगा और क्षत्रिय केवल उपवेदों में धनुर्वेद पढ़ेगा। ये ओछी बुद्धि वाले या कम स्तर के आकलन है, वैसा आकलन नहीं करना है। वहाँ पर वेदों का स्वाध्याय का मतलब है स्वयं का अध्ययन, निरीक्षण, परीक्षण, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। और यहाँ पर धनुर्वेद के विषय में भी यही बात है कि आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय को कैसे नीति नियम पालन करना चाहिए। वेद का नित्य स्वाध्याय ब्राह्मण को नीचे नहीं करने देता और धनुर्वेद का नित्य स्वाध्याय क्षत्रिय को क्षत्रिय धर्म से नीचे नहीं गिरने देता। ठीक है, आशा करता हूं कि थोड़ी थोड़ी बात पकड़ में आ गई होगी कि धनुर्वेद से तात्पर्य क्या है। पूछा गया कि उनमें सत्पुरुषों के जैसा आचरण क्या है, तो कहा यज्ञः येषां सताम एव, यज्ञ उनका सत्पुरुषों का सा धर्म है। यज्ञ, सत्पुरुष राजा की प्रसिद्धि का जो हेतु होता है वो होता है यज्ञ। इसलिए राजा को बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कराने चाहिए। सोमयाग, वाजपेयी, राजसूय, अश्वमेध, ऐसे जो बड़े बड़े यज्ञ हैं वो राजा को कराना चाहिए। उससे उसकी कीर्ति बढ़ती है, उसका सत्पुरुषों में स्थान निर्धारित होता है। प्राचीन काल में ऐसे कई राजे रहे जो अनेकों बार राजसूय यज्ञ करा चुके, अनेकों बार अश्वमेध यज्ञ करा चुके। राजाओं के जीवन का ये ध्येय होता था कि हम कम से कम एक बार तो अश्वमेध यज्ञ करें, कम से कम एक बार तो राजसूय यज्ञ करें। ये राजसूय यज्ञ, ये अश्वमेध यज्ञ करना कोई साधारण बात नहीं थी, बहुत कठिन कार्य था। जैसे आज के दौर में लोग सोचते हैं कि भाई चारों धाम की यात्रा तो करनी चाहिए। बड़ा कार्य किसे मानते हैं धार्मिक रूप से? जो साधारण स्तर का व्यक्ति है वो कहता है भाई जीवन में एक बार तो भागवत करानी चाहिए। तो आजकल वैसा वैसा छोटे छोटे टारगेट हैं वैसी मानसिकता के अनुसार, परंतु पुरा काल में जो लक्ष्य हुआ करते थे वो बहुत बड़े हुआ करते थे। राजाओं का लक्ष्य होता था कि बड़े बड़े यज्ञों का संपादन कराएं, तो उससे उनके सत्पुरुषों की जैसी स्थिति बनती थी, वो धर्म में स्थिर रहते थे। यक्ष ने पूछा कि उनके अंदर मानुषी भाव क्या है, तो यहाँ पर कहा भयम वै मानुषो भावः। भय राजा को एक मनुष्य बना देता है, साधारण मनुष्य बना देता है। जब वर्दी पहना हुआ है पुलिस वाला तो उसको लगता है कि मैं पुलिस वाला हूं, और पुलिस वाले को देख करके लगता है कि ये पुलिस वाला है, लेकिन उस वर्दी के नीचे वो एक साधारण मनुष्य है, एक कमजोर हृदय वाला है, एक विवश, एक लाचार व्यक्ति है। ऐसे ही आप डॉक्टर को लेकर चलो, इंजीनियर को लेकर चलो, कलेक्टर को लेकर चलो, प्रधानमंत्री को लेकर के चलो, जब तक वो पद पर है, कुर्सी पर है, पोशाक में है, तब तक वो
बड़ा 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 है, उसको भी लगता है, सामने वाले को भी लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक साधारण जीवन भी छुपा हुआ है। तो साधारण जीवन इसका क्या है? बोले भय। जैसे साधारण लोगों को भय लगता है, ऐसे ही भय राजा के अंदर भी व्याप्त होता है, और वो भय उसे फील कराता है कि वो भी एक साधारण सा व्यक्ति है, वो मानुषी भाव है। जैसे ब्राह्मण के लिए कहा कि ब्राह्मण का भय क्या है, तो ब्राह्मण के लिए भय था कि हम भी मर जाएंगे। जैसे मनुष्यों को लगता है कि मर जाएंगे, लेकिन ब्राह्मण किसके साथ जुड़ा हुआ है? ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण की बुद्धि में क्या बैठा हुआ है कि जीवात्मा नित्य है, सनातन है, अजर अमर है। लेकिन फिर भी साधारण मनुष्यों के अंदर क्या है कि यही जीवन पहला और आखिरी है, ये दुख है, बस ये मर जाएंगे। तो मरने का जो भाव है, मरने का जो डर है, वो ब्राह्मण के अंदर मानुषी भाव है। और यहाँ पर क्षत्रिय के अंदर मानुषी भाव है डर। क्या डर? राज्य चला जाएगा, कुर्सी चली जाएगी, कोई आक्रमण कर देगा, हम बूढ़े हो जाएंगे, कोई गृह युद्ध कर देगा। तो इसके अंदर जो भय की स्थिति है वो मानुषी भाव है। जो साधारण लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उनके अंदर जिस प्रकार से डर बैठता है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा डर किसके अंदर भी होता है? वो क्षत्रिय के अंदर होता है। आगे कहा कि उनके अंदर असत पुरुषों के जैसा आचरण क्या माना जाए क्षत्रियों के अंदर? तो कहा परित्यागो असताम एव। शरणागत व्यक्ति, कोई दुखी व्यक्ति आया, उसने कहा कि प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए, मैं आपका शरणागत हूँ। तो राजा के सामने इस प्रकार से निवेदन करके कोई व्यक्ति आवे और राजा उस शरणागत, उस दुखी व्यक्ति का परित्याग कर दे, तो ये उसके लिए जो है असत पुरुषों के जैसा आचरण है, उसको निंदनीय माना गया है। क्षत्रियों का एक गौरव कहा शास्त्रों में। एक तो ये कहा कि वो युद्ध में कभी पीठ दिखा करके नहीं भागेंगे, दूसरा ये कहा कि वो वचन विघात नहीं करेंगे, और तीसरी बात ये कहा कि अगर किसी ने ये कहा कि मैं आपको समर्पित हूँ, तो वह उसका परित्याग नहीं करेंगे। यानी शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का परम धर्म हो जाता है। और यदि वो शरणागत का त्याग कर दे इस डर से कि इसके कारण तो मैं मारा जाऊंगा, तो उसको श्रेष्ठ, उसको सत्पुरुष नहीं माना गया, उसको आदर्श क्षत्रिय उसे नहीं माना गया। इसलिए क्षत्रियों की बड़ी प्रायोरिटी हुआ करती थी कि अगर किसी ने कहा कि मैं आपकी शरण लेना चाहता हूँ, तो क्षत्रियों ने उसके प्राण बचाए हैं, और उस शरणागत को बचाने के लिए भले ही उन्होंने स्वयं का बलिदान कर दिया हो, या किसी अपने से ही उनको क्यों ना ही टकराना पड़ा हो। और यही क्षत्रियों का इतिहास में गौरव कहा गया है। आगे प्रसंग को देखते हैं। किमेकम यज्ञियम साम किम एकम यज्ञियम यजुः का च एषाम वृणते यज्ञम काम यज्ञो नाति वर्तते। कौन सी वस्तु एक वस्तु यज्ञीय साम है, कौन एक वस्तु यज्ञीय यजु है, कौन एक वस्तु यज्ञ का वर्ण करती है, और किस एक का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है जिसको यज्ञीय साम कह सकते हैं? तो यज्ञ के संबंध में, कर्मकांडों के संबंध में युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा गया। युधिष्ठिर कहते हैं प्राणो वै यज्ञियम साम, प्राण ही यज्ञीय साम है। साम गायन, गायन किसका अच्छा हो सकता है? गायन उसी का अच्छा हो सकता है जिसका प्राण पर वश है, और जिसका प्राण बलवान नहीं है वो अच्छा गायन नहीं कर सकता। आरोह अवरोह वह स्वरों के नहीं ले सकता, वो रागों को व्यवस्थित रूप से गा नहीं सकता, और उसकी स्मरण शक्ति भी क्षीण हो जाए। और गाने में जो बल लगता है, सामर्थ्य चाहिए, वो सामर्थ्य भी उसका नहीं होगा, वो थक जाएगा। 4 मंत्रों का पाठ करने से, 4 पंक्तियाँ गाने से थक जाएगा और बेसुरा हो जाएगा।
तो यज्ञ शाम है प्राण। यज्ञ के अंतर्गत जब वेद मंत्रों का जो पाठ किया जाता है, और कैसे किया जाता है, सस्वर पाठ किया जाता है, तो पाठ का आधार है प्राण। बलवान होना चाहिए, वायु का सामर्थ्य रोकना चाहिए। कई ऐसे हम गीत देखते हैं जिनके स्वर आरोह अवरोह क्रम से बहुत लंबे तक जाते हैं। सामान्य व्यक्ति तो थक जाए, उसको ठसका लग जाए, या ये कहें उसे खांसी आ जाए। यजुर्वेद का प्रथम मंत्र है ईशे तोर्जे। बड़ा मंत्र है, नॉन स्टॉप है। अब इसको सस्वर एक बार एक श्वास में गाना, क्योंकि नियम सामान्य क्या है कि जब पूर्ण विराम हो तभी जाकर के रुकना है, लेकिन पूर्ण विराम होता हुआ दिखाई देता नहीं है। हवन करते हैं, हवन में मंत्र आता है अयंत इधम आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व। अब प्राण कमजोर होते हैं तो अशुद्ध उच्चारण इसका होता है और बीच बीच में टूट जाते हैं। मंत्र है कौन सा? राष्ट्रीय प्रार्थना जो है। तो राष्ट्रीय प्रार्थना भी कैसी है? बड़ी है। उसमें भी कहीं पूर्ण विराम देखने को मिलता नहीं है, बीच में कहीं अल्प विराम देखने को नहीं मिलता। नॉन स्टॉप है, बहुत बड़ा है, पर उसके गाने में प्राण निकलते हैं। कहते हैं ना, प्राण निकल रहे हैं। क्यों? सामर्थ्य चाहिए, तभी उनको गाया जा सकता है। यजुर्वेद में कई मंत्र ऐसे देखने को मिलते हैं कि वो 8.5 पंक्तियों के हैं, गद्य के रूप में हैं, और गद्य रूप में फिर उनका पाठ करना, छंदबद्ध रूप से सस्वर पाठ करना कठिन विषय है। फिर ऐसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्रत्येक शुभ संस्कार कर्मकांड के पश्चात महावामदेव गायन की चर्चा करी। कया नक्षत्रा बहुदूती सदा वृथा कया सचेष्टया व्रता। तो इनको जो है वामदेव गायन की तरह, यानी इसको साम गायन की तरह इसको गाना है। अब एक एक जो अक्षर है वो बहुत लंबा जाता है, बहुत बड़ा जाता है, और बिना रुके, बिना अवरोध किए और स्वर के साथ, सब उच्चारणों के साथ उसे गाना अपने आप में कठिन कार्य होता है। कब गा सकते हैं? जब प्राणवान। तो यज्ञ साम क्या है? प्राण है। वेद पाठ करना है, 100 मंत्रों की आहुति देनी है, 200 मंत्रों से आहुति देनी है, 300 मंत्रों से आहुति देनी है, और बल के साथ उच्च स्वर में मंत्र पाठ करना है। प्राण होंगे तो होगा। तो यज्ञ साम प्राण है। समझ में आया? आगे कहा किम एकम यज्ञ यजु। यज्ञ संबंधी यजु क्या है? बोले मन है। मन एकाग्रता करने वाला, मन संकल्प विकल्प दिलाने वाला। तो मन से ही यज्ञ संबंधी सारे कार्य सिद्ध होते हैं, संकल्प सिद्ध होते हैं। तो मन को यज्ञ यजु कहा, और कहा एकमात्र ऋचा ही यज्ञ का वर्णन करती है। ऋचा यानी मंत्र, वेदों की ऋचाओं को, चाहे वेदों की ऋचाएं कहो या वेद मंत्र कहो। तो यज्ञों में किसका प्रयोग होता है? यज्ञों में ऋचाओं का प्रयोग होता है, मंत्रों का प्रयोग होता है। मंत्र ये बताते हैं कि यज्ञ किस प्रकार से किए जाएंगे। मंत्र ये बताते हैं कि यज्ञ का क्या अर्थ है। मंत्र ये बताएंगे कि यज्ञ से आपको क्या लाभ है, और मंत्रों से ही यज्ञ की आहुति होगी। तो ये ऋचा ही यज्ञ का वर्णन करती है। यानी अर्थापत्ति से आप ये अर्थ लगावें कि चौपाइयों से, श्लोकों से आहुति नहीं पड़ेगी, ऋचाओं से यज्ञ में आहुतियाँ पड़ेंगी। और उसी का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता, मतलब मर्यादा में रहता है यज्ञ। कब? जब ऋचाएं साथ में रहती हैं। अतिक्रमण, यज्ञ की अवहेलना, या ये कहें कि यज्ञ बाहर निकल रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, अतिक्रमण यही है ना। मतलब शास्त्र विरुद्ध जा रहा है, विधि विरुद्ध जा रहा है। कब जाएगा?
जब वो ऋचाओं के साथ जुड़ा नहीं होगा। आजकल जितने यज्ञ हो रहे हैं वो अतिक्रमण कर रहे हैं, कारण कि वह मंत्रों के साथ जुड़े नहीं हैं, गलत विनियोग वहाँ पर कर रखे हैं। मंत्रों के स्थान पर तंत्रों ने स्थान ले रखा है, मंत्रों के स्थान पर अलग चीज़ें चल पड़ी हैं, उनके नाम पर आहुतियाँ चल रही हैं, अलग विधियाँ चल पड़ी हैं, अलग कर्मकांड चल पड़े हैं, अलग समर्पण चल पड़ा है, अलग जो है हव्य चल पड़ा है। तो ये क्या है? ये यज्ञ जो है ये विधि निषेध है, विधि का निषेध करती है या शास्त्र विरुद्ध है, और शास्त्र विरुद्ध यज्ञ यजमान का नाश करने वाला होता है। तो अगर वह ऋचा से संयुक्त है तो यज्ञ कभी भी अतिक्रमण नहीं करेगा, यानी मंत्रों के साथ यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ शास्त्र सम्मत चलता रहेगा, यज्ञ का भी उपकार होगा और यज्ञ करने कराने वाले का भी इससे उपकार होगा। आगे युधिष्ठिर से यक्ष पूछते हैं, किम सुधा वपताम श्रेष्ठम किम सुन्निपवताम वरम किम स्वित प्रतिष्ठमानानाम किम स्वित प्रसवताम वरम किम स्वित आवपताम श्रेष्ठम। खेती करने वालों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है? कृषक को ये जानना चाहिए कि हम खेती करना चाहते हैं तो हमारे लिए उत्तम स्थिति क्या है, अच्छी वस्तु क्या है, और बोने के लिए क्या श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है, और संतान उत्पन्न करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है, अच्छा क्या है, लाभ किसमें अधिक है। ये व्यापारी वर्ग को थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं युधिष्ठिर, वर्षम आवपताम श्रेष्ठम बीजम निवपताम वरम गावः प्रतिष्ठमानानाम पुत्रः प्रसवताम वरः। पूछा गया कि खेती करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है, तो युधिष्ठिर ने कहा वर्षा, वर्षा श्रेष्ठ है। इसलिए अच्छे प्रकार से वर्षा होवे इसकी जिम्मेदारी कृषक की है, वो ध्यान देवे। व्यापारी की है कि वर्षा किस प्रकार से हो। अब वर्षा कराने के लिए कृषक की जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि वर्षा से सीधा संबंध किसका है? कृषक का है। तो कृषक किस पर ध्यान दे? पर्यावरण पर पहले ध्यान देवे। कृषक यानी व्यापारी, ये ध्यान रखना। कृषक का मतलब किसान नहीं। कृषक, चूंकि पहले ब्राह्मण की चर्चा आ चुकी, क्षत्रिय की चर्चा आ चुकी, अब क्रमशः वैश्य की चर्चा है। तो कृषक यानी वैश्य, व्यापारी को ध्यान रखना है कि पर्यावरण प्रदूषित ना हो, पर्यावरण का दोहन ना हो, ग्लोबल वार्मिंग ना हो, क्योंकि ये सब व्यापार के कारण है। गलत वस्तुओं का उत्सर्जन, गलत वस्तुओं का निर्माण, गलत तरीके से चीज़ों को नष्ट करना, ये कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को प्रभावित करने वाला होता है, वायुमंडल को प्रभावित करने वाला होता है। इसलिए इसके लिए व्यापारी वर्ग को सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए व्यापार करने से पहले कि लाभ तो होगा, कहीं ऐसा ना हो इससे पर्यावरण दूषित हो जावे, परेशान हो जावे। क्योंकि अगर प्रजापति स्वयं के लाभ को देखने लग जाए और प्रजा के लाभ को वो ना देखे तो वह प्रजापति नहीं हो सकता। वैश्य के लिए प्रजापति कहा गया है। सबसे पहले प्रजापति ईश्वर के लिए कहा गया। ईश्वर प्रजापति है। भगवान विष्णु को प्रजापति कहा, नारायण भी प्रजापति के अंतर्गत आते हैं। जो प्रजा का पालन करने वाला होता है उसे प्रजापति कहते हैं। फिर जो हमारे प्रथम देवता, प्रथम गुरु, प्रथम भगवान हुए या प्रथम व्यास हुए, उनको प्रजापति कहा, यानी ब्रह्मा ऋषि को प्रजापति कहा। ब्रह्म ऋषि के पश्चात मनु को प्रजापति कहा, क्योंकि वो राजा हुए। तो ब्राह्मण प्रजापति कहा गया है, राजा प्रजापति कहा गया कि वो प्रजा का पालन करने वाला है।
बाद में जाकर के प्रजापति कहा गया वैश्य को, क्योंकि आप प्रजा का पालन करने वाले हैं। अब ये सब अपने प्रजा का पालन करना तो भूल गए, एक सरनेम बन करके रह गया प्रजापति, यानी कुम्हार घड़ा बनाने वाला प्रजापति, बस वहीं तक रह गया। लेकिन क्या वो भी प्रजापति है? वो भी विचारणीय है। प्रजापति का मतलब है जो प्रजा का पालन करने वाला, वो ऐसा काम करेगा जिससे प्रजा का पालन हो, यानी उसके स्वार्थ में परमार्थ सर्वाधिक निहित हो, उसे कहेंगे प्रजापति। तो कृषक को यह ध्यान देना चाहिए कि उसके लिए उत्तम चीज़ क्या है। उत्तम है खेती, उत्तम है वर्षा। खेती के लिए उत्तम चीज़ है वर्षा। तो अम्लीय वर्षा ना होवे, अम्लीय वर्षा ना होवे, ये जिम्मेदारी कृषक की है। यज्ञीय वर्षा होवे, और यज्ञीय वर्षा के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। धन किसे देना पड़ेगा? राजा को और ब्राह्मण को देना पड़ेगा कि हम पैसा देने वाले हैं, लेकिन यज्ञ की सुरक्षा करने वाले, व्यवस्था करने वाले क्षत्रिय हैं, और यज्ञों का संपादन करने वाले वो कैसे होगा? वो ब्राह्मण हैं। और यज्ञ में सहयोग करने वाले वो श्रमिक वर्ग, सेवक वर्ग, वो शूद्र होगा। लेकिन सबसे बड़ा यज्ञ जो कार्य है वो कैसे संपन्न होगा? वो अर्थ से संपन्न होगा, अर्थ से संभव है। तो अर्थ देने का कार्य किसका है? प्रजापति का, वैश्य का, व्यापारी का, कृषक का कार्य है। क्यों? क्योंकि उससे वर्षा होगी, और वर्षा खेती के लिए उत्तम है। खेती मतलब उत्पन्न करने वाले भाव के लिए उत्तम है। जो कुछ भी आप अच्छा पैदा करना चाहते हैं, उस पैदा करने के लिए वर्षा बहुत अच्छी होनी चाहिए। आज बहुत सारी गंदी चीज़ें पैदा हो रही हैं। गंदी चीज़ें पैदा इसलिए हो रही हैं क्योंकि वर्षा अम्लीय हो रही है, इसलिए सुप्रजा नहीं है, अच्छी प्रजाएं उत्पन्न नहीं हो रही हैं, रोग उत्पन्न हो रहे हैं, शोक उत्पन्न हो रहे हैं, भय का वातावरण, अराजकता का वातावरण बना हुआ है, क्योंकि हमारा इनपुट उस प्रकार का नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा कि खेती करने वाले के लिए वर्षा श्रेष्ठ है, और बोने वालों के लिए बीज श्रेष्ठ है। बोने वाले के लिए बीज, समय खेती का आ चुका है, किसान बीजों की तैयारियां कर रहे हैं, अपने खेतों की शुद्धि में लगे हैं, उनको जोतने में लगे हैं, उनको पानी डालने में, उनमें खाद डालने में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या शास्त्र का केवल इतना ही अभिप्राय है कि खेत को साफ करो, खेत में खाद दो, पानी दो, और बीज का परीक्षण करो, मृदा का परीक्षण करो, इतने मात्र से काम चल जाएगा? बीज यानी इनपुट। आप कैसा आउटपुट चाहते हैं, वो आउटपुट डिपेंड करता है आपके इनपुट पर। तो बीज है मूल, बीज है मंत्र, बीज है आपका इनपुट। तो अगर आपको कुछ बोना ही है, कुछ इन्वेस्ट करना ही है, तो आपका इनपुट अच्छा होना चाहिए। आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और वो कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर आप फल उसका श्रेष्ठ चाहते हैं, आउटपुट उसका बहुत अच्छा चाहते हैं, तो आपका इनपुट अच्छा होना चाहिए। चाहे वो संबंधों को लेकर के हो, चाहे समाज को लेकर के हो, परिवार को लेकर के हो, व्यक्तिगत जीवन के लिए लेकर के हो, या सामाजिक जीवन को लेकर के हो। फल अगर अच्छे प्राप्त करने की इच्छा है तो बीज अच्छा डालना पड़ेगा, यानी उसका कारण आपको अच्छा बनाना पड़ेगा, तब ही जाकर के वो कार्य अच्छा होगा। अब लोगों की समस्या कैसी है कि कार्य अच्छा चाहते हैं, कार्य अच्छा चाहते हैं पर कारण अच्छा नहीं चाहते, फल अच्छा चाहते हैं पर बीज अच्छा नहीं चाहते, आउटपुट अच्छा चाहते हैं पर इनपुट अच्छा नहीं है। तो श्रेष्ठ बीज वो, श्रेष्ठ फल मिलेगा। श्रेष्ठ कारण रखो, श्रेष्ठ कार्य होगा। श्रेष्ठ इनपुट दो, आउटपुट श्रेष्ठ आएगा। तो ये इसका भाव है। आगे कहा, गावा प्रतिष्ठमाना नाम, प्रतिष्ठा प्राप्त धनिकों के लिए गौ पालन श्रेष्ठ है। हमारा जो भारत है यह कृषि प्रधान देश कहा गया। कृषि प्रधान देश कहा गया तो इसका क्या तात्पर्य है कि यहाँ पर लोग ग्वाले थे, गंवार थे, देसी थे, पिछड़े थे,
अशिक्षित थे, भेड़ बकरियां पालने वाले थे? ऐसा नहीं है। हमारे भारत में समृद्धि का प्रतीक सिरमौर जिसे कहा गया, उसे गाय कहा गया। और वो हमने नहीं कहा, वो प्रजापति ब्रह्म ने कहा, गावो विश्वस्य मातरः। पूरे संसार की माता अगर कोई है तो वो गाय है। हमारे भारत का, यानी आर्यवर्त का, भारत का नहीं, भारत तो बहुत संकुचित हो चुका है, हम आर्यवर्त को लेकर के चलते हैं। आर्यवर्त का इतिहास उठा करके देखो, सबसे ज़्यादा युद्ध अगर हुए हैं तो गाय के लिए हुए हैं, गाय के सम्मान के लिए हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो कानून बनाए गए हैं वो गाय के लिए बनाए गए हैं। और फांसी की सज़ा, मृत्यु दंड देने का नियम बनाया गया है, वो गाय को लेकर के दिया गया है। वेद में कहा कि जो गाय को मारता है तुम उसे गोली मार दो। गोली मारने की बात कही है, बींधने की, सुंठी से बींधने की चर्चा आई है। अगर आपकी कोई गायों को चुरा ले जाए तो उसका सर्वस्व हरण कर लो। यदि कोई गाय को लात मार दे तो उसको कठोर दंड दो, और यदि कोई गाय का तिरस्कार करे तो तुम उसका भी तिरस्कार करो। और यदि कोई गाय को मार दे तो किसी कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं शिकायत करने की जरूरत नहीं। गाय तुम्हारी थी, तुम्हारा काम है, तुम उसे गोली मार दो। बताओ, गाय के लिए इतनी बातें कही गई। गाय इतना महत्वपूर्ण विषय रहा हमारे यहाँ, ये कोई पुरानी कहानी नहीं है। आप इंदौर में अहिल्याबाई होलकर के जीवन को पढ़ें। उन्होंने अपने गाय को न्याय दिलाने के लिए अपने बेटे को ही दंडित किया था। और राजस्थान के अंदर कई राजपूतों ने, और ये जो भारवाड़ लोग हैं गुजरात के अंदर, सोड़ा भारवाड़ ग्वाले जो हैं, इन्होंने गायों को लेकर के कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मतलब 100 वर्ष के भीतर की बातें हैं। राजा दिलीप नंदिनी की सेवा करते हैं, तब जाकर के ये रघुवंश चलता है। और गाय कितनी समृद्धि का प्रतीक है कि एक राजा उसे चुरा ले जा रहा है ब्राह्मण के पास से, तो ब्राह्मण के बेटा तैयार होता है, बोले मैं शस्त्र अस्त्र की शिक्षा लेके आऊँगा, राजा तुझे काटूंगा। तो परशुराम हुए गाय के कारण। तो गाय का ऐसा इतिहास है हमारे यहाँ। गावो विश्वस्य मातरः, हर एक के लिए महत्वपूर्ण है, वंदनीय है। तो गाय हमारी समृद्धि का प्रतीक है। जब विवाह करते थे तो ये नहीं देखा जाता था खेती कितनी है, खेत कितने हैं, ये नहीं देखा जाता था कि सोना कितना है, ये पूछा जाता था कि गाय कितनी है। क्योंकि गाय बताएंगे कि वास्तव में वो कितना पैसे वाला है, कितना धन धान्य वाला है। शास्त्र में हम धन संपत्ति के स्वामी होवें, इसका मतलब ये सोना चांदी नहीं है, ये अचल संपत्ति, संवेदनाहीन संपत्ति नहीं है। शास्त्र में कहा, अग्ने नये सुपथा राये अस्मान विश्वान देव वयुनानि विद्वान प्रजापते न त्वदेता निन्यो। वहां जो संपत्ति की चर्चा है वो है चेतन संपत्ति। हम सबकी संपत्ति चेतन रही है, क्योंकि चेतन के साथ हमारी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। हमारी संपत्ति रही गौ, अश्व, हाथी, ग्राम्य पशु, ये हमारी संपत्ति रही। और उनके साथ संवेदनाएं बनी रहती थी, जुड़ाव बना रहता था, लगाव बना रहता था। उसकी वैल्यू लोग करना जानते थे। आज संपत्ति जड़ है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे घट रही है। और अब वो केवल आंकड़े मात्र हैं, नंबर्स मात्र हैं। पहले वो वस्तु विनिमय की परंपरा थी। आपको मूंग की दाल लेनी है तो ठीक है भैया सोना रख दो, आपको लौंग चाहिए, काली मिर्च चाहिए तो ठीक है भाई सोना रख दो। वस्तु विनिमय परंपरा थी। लेकिन धीरे धीरे कागज की परंपरा आई, मुद्राओं की, मोहरों की परंपरा आई, और अब कैशलेस ट्रांजैक्शन आ गया। कैशलेस ट्रांजैक्शन कैसा है? संवेदनहीन, टोटल नंबर्स मात्र और कुछ नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है। वो नंबर घटते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। वास्तव में व्यक्ति के हृदय पर कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है।
आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नंबर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और आपकी जेब में पैसा आया है, नंबर आए हैं। नंबर से ज़्यादा कुछ और है क्या? नंबर से ज़्यादा कुछ है ही नहीं। उससे हमारा जुड़ाव उस प्रकार का नहीं है, और वो नंबर हमारे लिए बहुत कुछ हो गया है। लेकिन गाय हमारे लिए, घोड़ा हमारे लिए, पशु हमारे लिए, संवेदनशील जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए घट गई। तो गाय, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन वैभव से ओतप्रोत। गाय है तो क्या सोचेंगे? इसके लिए चारा हो, चारे के लिए भूमि चाहिए। अब हमारी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए हमें भूमि को सुरक्षित रखना पड़ेगा, और पशुओं को भोजन के लिए हमें हरियाली का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो संपत्ति वो थी जो हमें पर्यावरण से जोड़ती है। वो जो चल संपत्ति है, वो जो चेतन संपत्ति है, वो हमें प्रकृति से जोड़ करके रखती थी। वो हमारे अंदर संवेदनशीलता लेकर के आती थी। पर अभी जो संपत्ति है वो हमें चेतन के साथ नहीं जोड़ती, वो हमें जड़ के साथ जोड़ती है। गाय खा गए, गाय का चारा खा गए, गाय की भूमि खा गए, और अब उन्हीं की भूमि पर बैठ करके गाय खाने की सोचते हैं, कहीं गाय मिल जाए क्या। परिवर्तन हो गया ना। गांव के गांव नष्ट हो गए, जंगल नष्ट हो गए, बगीचे नष्ट हो गए, कॉलोनी बन गई हैं, सब कुछ नष्ट हो गया जड़ संपत्ति के कारण। चेतना समाप्त हो गई, संवेदनशीलता समाप्त हो गई। लेकिन पहले चल संपत्ति हुआ करती थी, और चल संपत्ति के लिए लोग बहुत समर्पित हुआ करते थे। भगवान कृष्ण का जीवन गायों के लिए समर्पित था। और अभी हम महाभारत में पढ़ करके निपटे कि गौश यात्रा हुई है, और गायों की गिनती के लिए राजा अकेला नहीं गया है, मित्र गए हैं, गुरु गए हैं, मंत्री गए हैं, और पत्नियां गई हैं, पूरा कुटुंब गया है। किस लिए? गायों के दर्शन करने के लिए, कि गाय हमारे राज्य में आई हैं, गायों का दर्शन करेंगे, गायों की काउंटिंग करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। पूरा राज परिवार गया है जी गायों के लिए। तो गाय हमारे लिए पशु नहीं है, केवल एक चार पांव का प्राणी मात्र नहीं है। गाय तो हमारे लिए बहुत कुछ, उससे आगे बढ़ करके बड़ी संपत्ति गाय रही है। तो विवाह जब हुआ करते थे तो ये पूछा जाता था कि कितने बैल जोड़ी हैं। जो हमारा कृषि प्रधान ये भारत रहा, उसमें लड़का कितना संपत्ति वाला है ये उससे पता करते थे कि कितने बैल की जोड़ियां हैं। जितने ज़्यादा बैल होंगे उतने ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी, जितने ज़्यादा बैल होंगे उतने ज़्यादा नौकर होंगे, जितने ज़्यादा बैल होंगे उतने ज़्यादा खेत होंगे, जितने ज़्यादा खेत होंगे उतनी ज़्यादा संपत्ति होगी। बैल का पता करो। तो बैलों पर सील लगा करती थी, गायों पर सील लगा करती थी। उससे पता चलता था कि कितना समृद्ध है, कितना सामर्थ्यशाली है, और संवेदनाएं दिखती थी। पहले के पशुपालक गायों के, पशुओं के पैर छुआ करते थे, लठ नहीं मारते थे। अपने सोने से पहले उनका ध्यान रखते थे कि वो सो रहे हैं क्या। अपने खाने से पहले वो उनका ध्यान रखते थे, खा रहे हैं क्या। अपनी चिकित्सा से पहले वो उनकी चिकित्सा का ध्यान रखते थे। आजकल इस संपत्ति की दौड़ में हम टोटल नीरस हो चुके हैं, और संवेदना हमारी जा चुकी हैं। हमें दूसरे की बिल्कुल परवाह नहीं है, हमें परवाह है केवल खुद की। पहले लोग यात्राएं करते थे बैलगाड़ी से, घोड़ा गाड़ी से, ऊंट गाड़ी से, हाथी गाड़ी से लोग यात्रा करते थे। तो उनको लगता था कि हमको प्यास लगी है तो हमारे पशु, हमारे वाहन को भी प्यास लगी है। हम सुस्ताना चाहते हैं तो ये भी सुस्ताना चाहेगा। तो संवेदनाएं जुड़ी होती थी। लेकिन आज हम मशीनों के साथ जुड़े हैं और संवेदनाएं हमारी खत्म हैं, टोटल खत्म है। तो गावो विश्वस्य मातरः कुछ ऐसे ही नहीं कहा गया। भारत कृषि प्रधान देश था, इसलिए समृद्ध था। और कृषि करने वाले या खेती करने वाले बिछड़े लोग नहीं होते, पिछड़े लोग नहीं होते, दोयम दर्जे के नहीं होते। वो तो महान सनातन परंपरा का निर्वाह करने वाले हैं। ये तो अंग्रेजियत ने उनके अंदर संक्रमण भर दिया। ये जो जमींदारी प्रथा, ये कर प्रथा आई, और इसने क्या किया
खेती को तोड़ दिया, निचोड़ दिया, और खेती करना एक प्रकार से घाटे का सौदा हो गया। और कृषक धीरे धीरे अपने बेटे को सरकारी दामाद बनाने में लग गया और धीरे धीरे खेत नष्ट हो गए। और ये कोई बाहर बड़े दूर बैठ कर के लंबी योजनाएं बना रहा था कि कैसे इनके खेत बिकेंगे, क्योंकि पहले तुमने खेत नहीं बेचे थे। तुम खेतों के लिए मरने मारने के लिए तैयार थे, पशुओं के लिए मरने मारने के लिए तैयार थे। अगर ऐसा लगता है कि झूठ है तो थोड़ी देर के लिए मदर इंडिया देख लेना, गौदान देख लेना, 2 बीघा जमीन मुंशी प्रेमचंद को देख लेना, पता चल जाएगा वो भारत 50, 60 और 70 के दशक में कैसा था। लेकिन वो कंपनियों का दिमाग वहाँ से था कि हमें सारी संपत्ति हड़पनी है, सारे खेत खत्म करने हैं और अपनी मल्टी स्टोर बिल्डिंगें खड़ी करनी हैं, कंक्रीट का जंगल बनाना है। वो वहाँ से विचारधारा थी। और खेती को घाटे का सौदा बनाना है और बच्चों को नौकर बनाना है। लोग मरने के लिए तैयार थे, खेत की मेड़ पर आने नहीं देते थे अगले को। और हमने सहर्ष रूप से खेतों को बेचना शुरू कर दिया, बोले अच्छे दाम मिल रहे हैं। पूर्वज मर गए खेतों के लिए और अग्रजों ने, बच्चों ने आकर के खेतों को बिचवा दिए बड़े प्रेम से, क्योंकि खेती घाटे का सौदा है, लाभ का नहीं। 70 वर्ष में इतना पूरा परिवर्तन हुआ, विचारणीय है। तो प्रतिष्ठा प्राप्त धनिकों के लिए गौ पालन श्रेष्ठ है। गौ पालन करने से आपकी प्रतिष्ठा पता चलती है। आजकल कुत्ता पालने से प्रतिष्ठा पता चलती है। कुत्ता पालते हैं अलग अलग ब्रीड के, कोई 50,000 का है तो कोई 5 लाख का, कोई 10 लाख का। कुत्ता लेकर के घूमते हैं तो पता चलता है वाह पैसे वाले हैं, मैनर्स वाले हैं। कुत्ता भौंकेगा नहीं, कुत्ता पोटी नहीं करेगा, कुत्ता ये नहीं करेगा, कुत्ता वो नहीं करेगा, वाह पता चलता है कितने मैनर्स वाले हैं। तो कुत्ता पालना समृद्धि का प्रतीक हो गया। पर है तो पशु, जाएगी कहाँ बात, घूम फिर करके आना तो वही है। पहले भी पशु पालना समृद्धि का प्रतीक था, आज भी पशु पालना समृद्धि का ही प्रतीक है। अगर आप पशु पाल रहे हो मतलब मनुष्यों को तो तुम पाल ही सकते हो। हमारे यहाँ पशुपालन को प्राथमिकता दी गई। विवाह संस्कार जब होता है तो कन्या के भरण पोषण से पहले चर्चा करी जाती है कि क्या तुम पशु का भरण पोषण कर सकते हो। इसलिए वहाँ हम देखते हैं कि गौदान है। क्या तुम गाय का पालन पोषण करने में समर्थ हो, जो एक्सक्यूज नहीं देगी, जो बोलेगी नहीं। क्या तुम उस गाय का पालन पोषण कर लोगे? अगर तुम गाय का पालन पोषण कर लोगे तो पुत्री का भी कर लोगे, क्योंकि गाय और पुत्री में एक अंतर है, एक बोलेगी और दूसरी बोलेगी नहीं। तो यदि बेजान की अगर तुम रखवाली कर सकते हो, बेजान की तुम सुरक्षा कर सकते हो, बेजान आबरू है, अस्मिता है, शान है, हमारे भारत की परंपरा है, वो बेजान है गाय। अगर गाय का तुम सम्मान कर सकते हो तो तुम स्त्री का सम्मान कर लोगे। और यदि तुम गाय का सम्मान नहीं कर सकते तो निसंदेह तुम स्त्री का सम्मान तो कर ही नहीं सकते, यानी गृहस्थ के लायक नहीं हो, गृहस्थ के लायक नहीं हो। दक्षिणाओं में बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, राजाओं के द्वारा ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी जाती थीं। तो दक्षिणाओं में क्या दिया जाता था? गाय दी जाती थी। अब गाय मुख्य रूप से गाय है, अब सोना है तो सींग मढ़ दिए जाएंगे सोने से, उनके खुरों में, उनके पैरों में सोने के कड़े पहना दिए जाएंगे, उनके पीठ को अच्छे वस्त्रों से सुसज्जित कर दिया जाएगा और ऐसे सजा धजा करके रत्न आभूषणों से गायों को फिर ब्राह्मणों को समर्पित किया जाएगा। लेकिन मूल में कौन होगी? गाय। दक्षिणा में श्रेष्ठ गाय, दान में श्रेष्ठ गाय, रक्षा में श्रेष्ठ गाय। गावो विश्वस्य मातरः। अंतिम है संतान उत्पन्न करने वालों के लिए पुत्र श्रेष्ठ है। तो पुत्र कैसे श्रेष्ठ है और पुत्री क्यों नहीं, इसको फिर हम पढ़ेंगे। अभी के लिए कक्षा को विराम। ओम का उच्चारण। ओम।